गांव में तीन दोस्तों की एक अनोखी दोस्ती थी। राहुल, सिमा और मोहन। ये तीनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ाई करते और जिंदगी के हर पहलू को साथ मिलकर जीते थे। उनका गांव छोटा था, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। वे हमेशा साथ रहते थे, जैसे एक दूसरे के बिना उनका जीवन अधूरा सा लगता। राहुल एक शांत, सोचने वाला लड़का था। वह पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता। सिमा, दूसरी ओर, बेहद उत्साही और कला प्रेमी थी। वह हर समय कुछ न कुछ नया चित्र बनाने में व्यस्त रहती। मोहन, जो अपनी हंसी मजाक के लिए जाना जाता था, कभी गंभीर नहीं होता था। वह हर मौके को मजाक में बदल देता था और उसी के साथ उनकी दोस्ती भी खास थी। एक दिन जब वे 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके सामने एक बड़ी चुनौती आई। राहुल को एक बड़े शहर में कॉलेज से प्रवेश मिला था, सिमा को विदेश में आर्ट की पढ़ाई का मौका मिला था और मोहन के पास कोई विशेष योजना नहीं थी, लेकिन वह भी जल्द ही कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। इस बदलाव ने उनके बीच एक खामोशी सी छा दी। वे जानते थे कि यह पल हमेशा के लिए बदलने वाला था, लेकिन इसके बाद क्या होगा, यह कोई नहीं जानता था। एक दिन परीक्षा के बाद वे अपने पुराने पसंदीदा स्थान पर, गांव के पास के एक झील के किनारे मिले। ये वही जगह थी जहां वे हमेशा मिलकर बातें करते थे, सपने देखते थे और अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा करते थे। राहुल सबसे पहले बोला, तुम्हें पता है, मैं बहुत घबराया हुआ हूं। कॉलेज का सपना सच हो गया है, लेकिन यहां से दूर जाना आसान नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि तुम दोनों के बिना कैसा होगा। सिमा ने धीरे से कहा, मुझे भी डर लग रहा है। विदेश जाना और एक नई दुनिया में अपना स्थान बनाना, यह सब बहुत कठिन है। लेकिन तुम्हारे बिना, मोहन के बिना, यहां आकर क्या करूंगी। मोहन हंसते हुए बोला, यार, तुम दोनों कितने घबराए हुए हो। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। मैं जानता हूं, हम सब कुछ ना कुछ करेंगे। हम एक दूसरे को मिस करेंगे, लेकिन दोस्ती तो कभी खत्म नहीं होती है ना। सभी तीन दोस्तों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि उनका रिश्ता किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ेगा। यह समय सिर्फ एक परिवर्तन था, न कि अंत। समय बीतता गया और वे सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। राहुल ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बन गया। सिमा ने अपनी कला में न केवल प्रसिद्धि पाई, बल्कि उसकी पेंटिंग्स ने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। मोहन ने अपने साहसिक कार्यों और यात्राओं के बारे में एक ब्लॉग शुरू किया, जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया। लेकिन इसके बावजूद उनकी दोस्ती बनी रही। वे अक्सर एक दूसरे से संपर्क करते रहते थे। राहुल, सिमा और मोहन के बीच सच्ची दोस्ती थी, जो दूरी और समय से परे थी। एक साल बाद वे फिर से अपने गांव लौटे। यह वही जगह थी, वही झील, वही पेड़, वही रास्ते, लेकिन अब उनके अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। वे अब बच्चे नहीं थे, लेकिन उनका दिल वहीं था। तुम्हें लगता है कि हम कभी बड़े हो पाएंगे?